स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रोनाउन हमारा खत्म हो चुका है, तो आज हम लोग जो करेंगे वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का 3rd नंबर का टॉपिक है वर्ब। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स मैंने आप लोगों को लिखाए थे, और जिसके तहत हम लोग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोग सीरीज जो करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें से हमारा 3rd नंबर है वर्ब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ब का। आज हम लोग टॉपिक देखते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब आखिर होता क्या है। ठीक है, एक वर्ब का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी कैन डिफाइन ए वर्ब व्हेन ए काइंड ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। मतलब एक हम लोग वर्ब को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक्शन घटित होता है कहां पर, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। कोई एक वर्ब को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जैसे कोई चीज घटित हो अपना वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में घटित होता है, तो उसी चीज को जो वर्ब डिफाइन करता है, ठीक है, वो वर्ब जिस तरीके से एक्शन करता है, जिस तरीके से फॉर्म होता है, उसी के जरिए हम लोग जानते हैं कि हमारा वर्ब एक एक्शन वर्ब है, एक डूइंग वर्ब है, और उससे हमारा काल का पता चलता है, वो वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिया। और हमारा जो ये वर्ब है, ये 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमारा जो वर्ब है वो 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं इसका दूसरा। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग डज। मतलब एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट क्या करता है या क्या कर रहा है। एक ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या एक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताता है कि व्हाट समवन और समथिंग डज, हेंस ए वर्ब इज कॉल्ड एन एक्शन और ए डूइंग वर्ब। ठीक है, बोलने का मतलब है कि एक सेंटेंस में जो वर्ब एक्शन करता है सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब एक्शन करता है, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब बदलता है और जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब। तो यहां पर मैंने ये रहा एक एग्जांपल वर्ब का और ये सेकंड एग्जांपल वर्ब का। ठीक है, और उसी के बीच मैंने यहां पर लिख रखा है कि इट मे बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन? वर्ब। ठीक है, वर्ब हमारा 5 तरीके के होते हैं, वर्ब हमारा 5 तरीके के होते हैं। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को इसके बाद हम लोग का 5 तरीके का जो वर्ब का पार्ट है वो हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको लिखिए। टाइप्स ऑफ वर्ब हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों का जो वर्ब होता है वो 5 तरीके का होता है, जिसमें से यहाँ पर पहला नंबर का जो ट्रांजिटिव वर्ब है, सेकंड नंबर का इंट्रांजिटिव वर्ब है, थर्ड नंबर का एक्सिलरी वर्ब है, फोर्थ नंबर का हमारा फाइनाइट वर्ब है, और फिफ्थ नंबर का हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये 5 तरीके के वर्ब होते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हैं हमारे वर्ब के 5 तरह के टाइप्स। ठीक है, 5 तरीके के टाइप। तो इन सबको 1 बाय 1 करके हम थोरोली डीपली इसको हम लोग समझेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि कभी भी फ्यूचर में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, बहुत लोगों को नहीं पता होता है बहुत सारी चीजों के बारे में, क्योंकि आगे ये वर्ब हमारा चाहे एकेडमिक में हो चाहे कॉम्पिटिटिव लाइन में हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वर्ब का 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम में आप लोगों को वर्ब को लेकर 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भरने के लिए बोले, चाहे आपको पैसेज के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोले। ठीक है, तो ये वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको पूरा डीपली हम लोग देखेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफी जरूरत है। और प्लीज मेरे सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं और भी मेहनत से और भी लगन से आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं और समझा सकूं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए, तब तक मैं नोट डाउन कर, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है हमारा, चलिए देखते हैं। 5 वर्ब में से पहला हम लोग का जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हम लोग देखते हैं। व्हेन ए वर्ब
इसका डेफिनेशन जो है, व्हेन ए वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में जब हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जब एक सेंटेंस में हमें उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जब हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो उस तरीके के वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। उस तरीके का वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। व्हेन ए वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये है हमारा 3 लाइन का एक पहला हमारा डेफिनेशन। दूसरा नंबर का डेफिनेशन मैंने और देखिए यहां पर आप लोगों के लिए एक और डेफिनेशन मैंने लिख दिया ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से समझ पाए। वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़े सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जो हम लोग होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के पूरा हो ही नहीं सकता है। एक वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के एक सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट उसको चाहिए ही चाहिए, मस्ट चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है और कैसे इसका हम लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए, रामू किक्ड ए बॉल, रामू ने किक्ड किया, लेकिन क्या किक्ड किया उसने, ये तो हम लोगों को नहीं पता। तो ये सेंटेंस यहां पर अगर होता यहां तक तो ये इनकम्प्लीट होता। रामू किक्ड, लेकिन क्या किक्ड नहीं पता किसी को। लेकिन अगर वहीं पर उसने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया कि रामू किक्ड ए बॉल, उसने एक बॉल को किक किया, तो ये सेंटेंस अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो किक क्या था हमारा, ये किक क्या था हमारा, वर्ब था। ये किक क्या था हमारा, वर्ब था। उसमें ईडी लग गया, ये पास्ट टेंस में चला गया और उसके बाद हमारा ये ए बॉल, यानी कि यहाँ पर ए बॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ए बॉल हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तभी जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि रामू ने एक बॉल को लात मारी। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर का देखते हैं। शीला वांट्स, यहां तक, इसको नहीं, शीला वांट्स, शीला चाहती है। क्या चाहती है पता नहीं, क्या चाहती है, वो कुछ भी तो चाहती होगी ना, कुछ भी उसको चाहिए। शीला चाहती है, लेकिन क्या चाहती है, ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए अगर शीला वांट्स तक अगर हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इस वांट को एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ रहा है। इस वांट को कंप्लीट होने के लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, तो शीला क्या चाहती है, एक एप्पल चाहती है। ये एन एप्पल, ये आगे में एन है, इसी ये ए है, इसी के लिए यहाँ पर एन लगा है। ये एन आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी आप जानिए कि यहां से लेकर यहां तक एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक एप्पल का जरूरत है, वो एक एप्पल चाहती है। शीला क्या चाहती है, एप्पल चाहती है। तो ये जो चाहती है ना, ये वांट्स, ये इनकम्प्लीट है, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। लास्ट नंबर के चलिए देखते हैं। रमेश प्लेज, रमेश खेलता है। क्या खेलता है, लेकिन हमें भी नहीं पता क्या खेलता है। और ये प्ले को अभी एक ऑब्जेक्ट का जरूरत महसूस हो रहा है, ऑब्जेक्ट का महसूस हो रहा है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट का महसूस हो रहा है कि रमेश कुछ तो खेलता है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन कुछ तो डालना है ना, कुछ तो खेल रहा होगा। तो रमेश क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। रमेश क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, रमेश क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा होता है वो बिना एक ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसके लिए मस्ट चाहिए एक ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आप लोग समझिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए अपना कॉपी में। ये हमारा ये सेकंड नंबर का इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड नंबर का हमारा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब तो देख लिया, अभी सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर जस्ट ऑपोजिट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब का जस्ट ऑपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब, वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत था, यहां पर ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में verbs that do not require an object to complete the sentence are called intransitive verb, are called intransitive verb। intransitive verb में क्या होता है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता, उसमें एक ऑब्जेक्ट का जरूरत
नहीं पड़ता है टू कंप्लीट द सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वैसा सेंटेंस जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है कंप्लीट करने के लिए उस सेंटेंस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहां पर देखिए, सीता स्नीज, मतलब सीता ने छींकी, छींक मारी, सीता ने छींक मारी। काव ग्रेज, काव चरती है। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। हरी रोट, हरी लिखा, हरी ने लिखा। तो इसके आगे जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है, उसमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वी ईट, हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, वो ऑब्जेक्ट का जब जरूरत नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बोलते हैं। ठीक है, इसको चलिए लिखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। ठीक है, यहां पर देखिए हम लोगों ने थर्ड नंबर का एक्सुलरी वर्ब हम लोग यहां पर ले लिए हैं। हमारा थर्ड नंबर का एक्सुलरी वर्ब क्या होता है कि एक्सुलरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है, मेन वर्ब को ये सपोर्ट करता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है या एक्सुलरी वर्ब का काम होता है कि जो मेन वर्ब होता है उसको सपोर्ट करना, मेन वर्ब को पुश करना। ठीक है, ताकि वो क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म, टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस एंड टाइम्स। मतलब हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब को सपोर्ट करता है ताकि वो टेंस और टाइम्स का वो फॉर्म कर सके, तरह तरीके के फॉर्म और टाइम्स को फॉर्म कर सके। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इज एम आर लग गया तो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, वाज और वेयर लग गया तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, सेल विल लग गया तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। इस तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब एक टेंस के माध्यम से जब हम लोग लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो वो टेंस बदल जाता है, वो टाइम बदल जाता है। इसी के लिए वो क्या करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, हमारा एक्सुलरी वर्ब करता है। कौन करता है, हमारा ये एक्सुलरी वर्ब करता है, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा काम करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है हमारा 4 तरीके का सब कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक्सुलरी वर्ब जो होता है डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। ठीक है, 4 सब कैटेगरी में एक्सुलरी वर्ब जो है हमारा 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 कैटेगरी जो है इसका। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का 4 कैटेगरी जो डिवाइडेड है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए हमारा जो 4 तरीके का जो सब कैटेगरी है, ठीक है, 4 तरीके का सब कैटेगरी में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का हमारा वी वर्ब्स आता है। ठीक है, हमारा वी वर्ब आता है। वी वर्ब में क्या होता है, जैसे वी वर्ब्स का हम लोग बात करेंगे उसमें इज, एम, आर, वेयर, बी, बीइंग और बीन आता है। बी वर्ब्स में हमारा क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, ये आता है हमारा किसमें, वी वर्ब्स में आता है। जो 4 तरीके का हमारा जो सब कैटेगरी है ऑक्सिलरी वर्ब का, उसमें वी वर्ब्स में इज, एम, आर, वेयर, बी, बीइंग और बीन आता है। डू वर्ब्स में हमारा डू, डिड और डज आता है। ठीक है, डू वर्ब में हमारा डू, डिड और डज आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हैव वर्ब्स। थर्ड नंबर का हमारा है हैव वर्ब्स है। थर्ड नंबर का हैव वर्ब्स में हमारा हैव है, हैज है और हैड है। हैव है, हैज है और हैड है। ठीक है, फोर्थ नंबर में मॉडल्स जो आता है कैन, कुड, मस्ट, माइट, ठीक है, नीड, शैल, शुड, है ना, में ये सब आता है। कैन, कुड, मस्ट, माइट, है ना, शैल, विल, शुड, माइट, डेयर, नीड, ये सारे किस में आते हैं, मॉडल्स में आते हैं। हम लोग जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जो इसका सब कैटेगरी है उसको आप लोग जान लीजिए कि एक्सुलरी वर्ब का 4 सब कैटेगरी में वी वर्ब्स में ये आता है, डू वर्ब में डिड, डू और डज आता है, हैव वर्ब में हैव, हैज और हैड आता है, मॉडल में सेल, ये सारे आते हैं। बस आपको इतनी ही जानना है। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया आपको। हमारा जो फाइनाइट वर्ब है ये हमारा 4th नंबर का फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और चलिए फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। इट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय पर्सन, इट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर एंड टेंस। इट इज ऑलवेज लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर एंड टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है हमेशा वो सब्जेक्ट के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और टेंस के अनुसार ही वो इस्तेमाल होता है। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के हिसाब से वो बदलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल जिसके जरिए हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वो परिवर्तन हो जाता है। गोपाल, कॉट,
गोपाल thief when running in the street. गोपाल ने पकड़ा चोर को कब? जब वह स्ट्रीट में दौड़ रहा था। ठीक है, गोपाल caught the thief when running in the street, मतलब गोपाल, ये caught जो है ना, ये caught मतलब पकड़ना। गोपाल ने चोर को पकड़ा कब? जब वह स्ट्रीट में दौड़ रहा था। ठीक है, स्ट्रीट में दौड़ रहा था या वो भाग रहा था। He taught us यानी कि उसने हमें सिखाया हाउ टू स्विम। तो ये जो टॉट है ये किसके अनुसार हुआ? ये सब्जेक्ट के अनुसार हुआ और ये टेंस के अनुसार ये टॉट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि उसने हमें सिखाया। और जब सिखाने का बात होता है ना, जब पास्ट टेंस, सिखा दिया उसको, तो पास्ट टेंस में क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस में चला गया। इसी को ही हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। उसने हमें सिखाया कैसे तैरा जाता है। ठीक है, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, इसने हमें सिखाया। किसने? ही ने सिखाया। तो इस ही सब्जेक्ट के अनुसार ही ये अभी बदल गया और टेंस के हिसाब से ये बदल गया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। शी नीड्स योर हेल्प। यहां पर देखिए आई क्या है पता है आपको? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। कौन? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन ये थर्ड पर्सन तो नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन। इसीलिए यहाँ पर नीड V1 वर्ब का वी फॉर्म V1 है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगा, इसीलिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कौन? सी एक प्रोनाउन है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, नीड में क्या लग गया? एस लग गया। तो ये नीड जो हमारा फाइनाइट वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदल गया। क्या हो गया? नीड से नीड्स हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन में लिखे थे कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो आई होप कि हमारा ये 4th नंबर का जो है आप लोगों ने फाइनाइट वर्ब को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अभी आप लोग इसको लिखिए, हम लोग 5th नंबर की ओर चलते हैं। आइए देखिए, ये हमारा 5th नंबर का और ये लास्ट नंबर का हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऑक्सिलरी नंबर का हमारा जो है जो पार्ट था, ठीक है, उसको हम लोगों ने समझ लिया है और ये हमारा लास्ट नंबर का बचा हुआ है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो फाइनाइट वर्ब का ही जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट जस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब था। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता था, इंट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता था। ठीक उसी तरीके से फाइनाइट वर्ब जो होता था वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वो वर्ब बदल जाता था। ठीक उसी तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब में इसमें सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के हिसाब से यहाँ वर्ब नहीं बदलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब होता है जस्ट सिंपल सा नहीं। मतलब फाइनाइट वर्ब में जो पर्सन के हिसाब से, जो सब्जेक्ट के हिसाब से, जो टेंस के हिसाब से वर्ब हमारा जो बदल जाता था, नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारा पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और टेंस के हिसाब से नहीं बदलता है। इट इज नॉट लिमिटेड, मतलब ये नहीं बदलता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। सुरेश वॉच्ड हिम क्रॉसिंग द वॉल, द कार्टूनिस्ट मेड अस लाफ। यहां पर जो ये वर्ब है हमारा लाफ और ये जो वर्ब है हमारा क्रॉसिंग, ये हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से और ये कार्टूनिस्ट के हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट था, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। बिल्कुल भी हमारा ये देखिए नहीं बदला। ठीक है, सुरेश वॉच्ड हिम क्रॉसिंग द वॉल, द कार्टूनिस्ट मेड अस लाफ। ये सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के हिसाब से ये लाफ और क्रॉसिंग ये नहीं चेंज हुए। ये दोनों जो है ये सेम रिमेन, उसी तरीके से ये बने रहे। इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आज आप लोगों का जो क्लास था वो वर्ब का, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का कोशिश किया है और आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। और अगर फिर भी नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मेरे चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।